आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से सीखने के लिए सबसे पहली स्किल क्या डेवलप करनी होगी आपको? फंडामेंटली डेटा की स्किल आपको डेवलप करनी होगी। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस किसके ऊपर बिल्ट होती है? डेटा के ऊपर होती है। तो आपको सबसे पहले डेटा को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। डेटा दो तरीके से देखा जा सकता है। सबसे पहला होता है अनस्ट्रक्चर्ड या फिर रॉ डेटा। रॉ डेटा जैसे मान लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि मेरा नाम पारितोष शर्मा है, मेरी एज 40 साल की है, मैं दिल्ली में रहता हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये रॉ डेटा है। इसका जब तक आप इसको जोड़ोगे नहीं आपस में, जब तक आप सारे डॉट्स कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक इसका कोई अपने में मतलब नहीं है। मतलब ठीक है, पारितोष शर्मा है, 40 साल का है, दिल्ली में रहता है, तो मैं क्या करूं, है ना। लेकिन अगर आप बोलो पारितोष शर्मा एक लड़का है जो दिल्ली में रहता है, उसकी एज 40 साल है, उसके हेल्थ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं, वो इतना पैसा बनाता है, ऐसी गाड़ी चलाता है, हम्म, वो इतना हेल्दी है, वो ये वाला काम करता है। अब इन सारे डॉट्स को अगर मैं आपस में कनेक्ट कर दूं, तो फिर एक मीनिंगफुल कुछ कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आएगी इसके अंदर से। मान लेते जैसे मैं कह सकता हूं कि भाई मैंने अभी हाल में अपना हेल्थ टेस्ट कराया और मेरा फैटी लिवर नहीं निकला, राइट, विच इज़ ग्रेट। सो अब आपको क्या मिला? आपको समझ आया कि मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, कि यार हेल्दी लाइफस्टाइल है ओवरऑल, तभी ये बंदा स्वस्थ है। आपने एक इंटेलिजेंस लेयर बिल्ड की इसके ऊपर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली यही करता है। वो इंटेलिजेंस की लेयर जो आपको बिल्ड करनी पड़ रही है वो कर देता है आपके लिए। लेकिन इसके लिए आपको उसको क्या देना होगा? डेटा देना होगा। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना पानी ज़रूरी है, साफ हवा ज़रूरी है, वैसे ही एआई के लिए डेटा ज़रूरी है। डेटा जनरली अनस्ट्रक्चर्ड होता है। सबसे पहले आपको डेटा को स्ट्रक्चर करना आना चाहिए। अब क्या ये बहुत मुश्किल है? नहीं, ये एक्चुअली फेयरली आसान है अगर आप में थोड़ी सी भी बुद्धि है तो, राइट। उसके बाद बारी आती है, मान लेते हैं आपने डेटा को स्ट्रक्चर कर लिया, आपने कैटेगरीज और टाइमलाइन डिफाइन करके आपने डेटा को स्ट्रक्चर कर लिया। फिर क्या करोगे? फिर आप एक्चुअली डेटा को स्टोर करना शुरू करोगे। जैसे मैंने कहा कि पारितोष शर्मा है, पारितोष शर्मा 40 साल का है, राइट। तो ये डेटा मेरे मेरे किस बारे में हुआ? एज के बारे में हुआ। पारितोष शर्मा के हेल्थ रिकॉर्ड ऐसे हैं, मान लो मेरा बीपी इतना है, मेरी शुगर इतनी है, मेरा ब्ला 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 ब्ला, वेट हाइट वगैरह वगैरह। वो क्या है? वो मेरी हेल्थ का डेटा है। वैसे ही मान लेते हैं आप ये कहते हो कि पारितोष शर्मा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है, तो वो मेरी एजुकेशन का डेटा है। तो आपने क्या किया? आपने इस डेटा को कैटेगराइज, जैसे मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी का डेटा कैटेगराइज किया हुआ है। 0 AI के बारे में, 0 AI के कस्टमर्स के बारे में, 0 AI की मार्केटिंग के बारे में, 0 AI की मीटिंग्स के बारे में, 0 AI की सेल्स के बारे में, वैसे ही 0 AI लीगल के बारे में, HR एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊँ, 0 AI HR, राइट। फिर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ 0 AI लीगल, आई एम सॉरी, ओके, 0 AI लीगल, राइट, जिसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, कस्टमर्स के साथ जो हमारे MOU साइन है वो होंगे, किसी पार्टनर के साथ कुछ साइन है वो होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने डेटा को फंडामेंटली कैटेगराइज करना शुरू कर दिया। क्या ये बहुत है? नहीं। देखो, जब एक बार आप डेटा को कैटेगराइज करते हो, उसके बाद फिर आपका मन करता है कि यार अब इस डेटा पे इंटेलिजेंस आए। वो इंटेलिजेंस लाने के लिए आपको कोई एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल या AI का कोई टूल यूज़ करना होगा, जैसे मैं ये टूल यूज़ कर रहा हूँ, राइट। इसमें मैंने सब प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए हुए हैं। ज़रूरी नहीं है आप इस लेवल पे आए। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं, कोई कंपनी है, तो आपको सब प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने होंगे। अदरवाइज आप डेटा का इस्तेमाल डायरेक्टली एक एक आम लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज़ करके भी कर सकते हैं। इसमें एक चैलेंज होगा। चैलेंज क्या होगा समझाता हूँ। चैलेंज आपको यहां फेस आएगा कि जब खूब सारा डेटा हो जाएगा, तो वो खूब सारा डेटा इकट्ठा आप अपलोड नहीं कर सकते। और मान लेते हैं कि मुझे आज से 5 साल पुराना डेटा फेच करना है, वो एक साथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता? AI में कुछ कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे ह्यूमन दिमाग की लिमिटेशन है। मैं आपको ये बोलूं कि क्या आपको अपने मोबाइल में लिखे सारे नंबर याद हैं? आप बोलोगे नहीं। वैसे ही AI में भी टोकन बेस्ड लिमिटेशंस होती हैं। इतनी मेमोरी है, आपने इतना पैसा दिया, इतनी कंप्यूटिंग पावर आपको मिल गई, और पैसा दोगे और कंप्यूटिंग पावर मिल जाएगी, राइट। तो टोकनाइज्ड मेमोरी फॉर्म्स होते हैं, जिसके कारण आप जितना पैसा पे करते हो उतने टोकन्स आपको एक्सेसिबल होते हैं। और इसी कारण से आप लिमिटलेस डेटा यूज नहीं कर सकते। गॉट इट? इस केस में क्या किया जाए?
इस केस में आपके पास कनेक्टर्स होते हैं। जैसे आप देखेंगे तो मैंने क्लॉड को अपनी गूगल ड्राइव से अपने गूगल कैलेंडर से कनेक्ट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैं क्लॉड को अभी पूछता हूँ, हाउ डज माई कैलेंडर लुक टुडे, ऑल्सो एड अ कैलेंडर एंट्री from 11 a.m. till 1 p.m. I will the title being recording AI Foundation course class 5। ठीक है, तो मैंने फंडामेंटली किया क्या, मैंने एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को एक पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट तो नहीं दिया है, ऑफ कोर्स वाइल दिस कैन बी कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट, मैंने उसको एक फंडामेंटल कमांड दिया है एक चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो क्या कर रहा है, जो कनेक्टेड टूल्स हैं वो अब उनके पास जाएगा और फिर ऐड करेगा डेटा। लेकिन मैंने ना क्लॉड को स्पेसिफिकली एक तरीके से ट्रेन किया हुआ है, जो शायद आपने ना किया हो, राइट। तो मैंने उसको ट्रेन किया हुआ है कि मेरे साथ अगर कोई भी काम करना हो तो पहले मुझसे सवाल पूछो, ऐसे सीधा एक्शन में मत आओ। जनरली बहुत सारे लोग जो आज एआई का इस्तेमाल बहुत बहुत पुअरली कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं कि चैट है, मैंने सवाल किया उसने जवाब दे दिया, तो वो चैट के तरीके से कर रहे हैं, विच इज़ इनएफिशिएंट, विच इज़ बॉर्डर लाइन रॉन्ग। मतलब वो तो ऐसे हो गया कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पर्चा देखा, पर्चा देखते ही बात चालू कर दी, भाई ये दवाई ये दवाई ये दवाई ये दवाई ये दवाई ये ले ले, तेरे को तो ऐसा हो गया वैसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, डॉक्टर भी तो सवाल करते हैं ना। तो एआई को आपको ट्रेन करना पड़ेगा। देखो अब वो मुझे कह रहे हैं, बिफोर आई ऐड द एंट्री लेट मी आस्क वन क्विक क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, ऑल्सो हैज़ व्हाट योर कैलेंडर लुक्स लाइक टुडे ऑन April 10th। तो उसने देखो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मेरा पूरा कैलेंडर मुझे बता दिया। यू हैव वन ऑल डे इवेंट रनिंग अक्रॉस मल्टीपल डेज ट्रैवल विच स्पैन्स फ्रॉम April 7 to April 10th। अदर देन दैट योर डे इज कंप्लीटली क्लियर, नो टाइम मीटिंग्स और इवेंट्स आर शेड्यूल्ड, राइट। सो दिस इज फैंटास्टिक। अब वो कह रहे हैं फॉर रिकॉर्डिंग सेशन 11 AM to 1 PM व्हाट टाइम जोन शुड आई यूज़, IST ऑफ कोर्स, भाई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, IST में चलते हैं हम लोग। तो अब ये क्या करेगा, अब ये API के थ्रू जो कनेक्टेड है गूगल कैलेंडर और गूगल ड्राइव्स के साथ, ये कैलेंडर में एक इवेंट रिकॉर्ड करेगा। देखते कर पाता है या नहीं कर पाता, लेट्स सी। वो एक कैलेंडर इवेंट, ओके ऑलवेज अलाउ। अब वो एक कैलेंडर इवेंट बिल्ड कर रहा है, राइट। It looks like the Google Calendar connection doesn't have permission to create events. It was authorized with, yes, that is right, that is right. मैंने क्लॉड को सिर्फ मेरा गूगल कैलेंडर रीड करने की परमिशन दी थी, मैंने उसको मेरे इवेंट्स को राइट करने की या डिलीट करने की परमिशन नहीं दी थी, राइट। वो मैं दे सकता हूँ ऑफ कोर्स, मैंने जानबूझ के नहीं दी थी, बिकॉज कई बार मुझे लगता है ये सिक्योरिटी फ्लॉ भी हो सकता है, यू नो, व्हाट इफ एआई इतना इंटेलिजेंट हो जाए कि वो मेरे सारे के सारे कैलेंडर को खुद ही मैनेज करना शुरू कर दे और मेरे हाथ से एक्सेस निकल जाए। खैर ऐसा नहीं होगा, फिर भी आई थिंक इट्स अ फेयर थॉट टू कीप इन योर माइंड। तो उसने क्या किया है, वो कह रहे हैं आप सेटिंग्स में जाओ, कनेक्शंस में जाओ और cloud.ai पे पहुंचो और डिस्कनेक्ट करो गूगल कैलेंडर को और रिकनेक्ट करो। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, आप सेटिंग्स पे जाओ, उसके बाद आप कनेक्टर्स पे जाओ, उसके बाद आप गूगल कैलेंडर को कॉन्फ़िगर कर दो, राइट। तो जैसे मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑलवेज अलाउ की हुई हैं, राइट और डिलीट नीड्स अप्रूवल, इसको चलो ऑलवेज अलाउ कर देते हैं, राइट, ऑलवेज अलाउ हो गया। चलिए अब हम वापस चलते हैं अपनी चैट पर, और न्यू चैट भी इनफैक्ट क्यों करनी है, लेट्स जस्ट क्विकली go to this chat and say, I have updated the calendar permissions, try creating the event again। देखते हैं वो कर पाता है या नहीं कर पाता। आइडियली इट शुड बी एबल टू डू इट, अदरवाइज मैं कैलेंडर को फिर से डिस्कनेक्ट करके एंड रिकनेक्ट कर दूंगा, इट विल बी एबल टू डू इट, राइट। इट्स नॉट अ बिग डील रियली। बट देखा आपने कितना पावरफुल है दैट इट्स स्टिल रिटर्निंग द सेम परमिशन एरर। गॉट इट, फेयर इनफ। तो अब हम एक काम करेंगे, हम सेटिंग्स पे जाएंगे, हम कनेक्टर्स पे जाएंगे, हम गूगल कैलेंडर को डिस्कनेक्ट करेंगे और हम इसको
फिर से कनेक्ट करेंगे, राइट। गूगल कैलेंडर को फिर से कनेक्ट करेंगे। आई एम डूइंग इट लाइव इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये मेरा कनेक्टर है जो दोबारा कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं सारी परमिशंस दे रहा हूँ एंड कंटिन्यू। जैसे ही मैंने इसको कंटिन्यू किया ऑटोमेटिकली वो स्क्रीन रिफ्रेश कर देगा। गूगल कैलेंडर कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद हम वापस यहाँ पे आते हैं। ऑल राइट, आई हैव डन द नीडफुल, प्लीज ट्राई नाउ। देखते हैं अब क्या होता है। ऑलवेज अलाउ। फैंटास्टिक, इवेंट क्रिएटेड। अब चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं कि एक्चुअली इवेंट क्रिएट हुआ भी है या टाइम पास हो रहा है, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने कैलेंडर को एक्सेस करता हूँ यहाँ से, गूगल कैलेंडर। लेट्स जस्ट सी इफ द इवेंट इज क्रिएटेड। आज 10 तारीख है। मैं इसको थोड़ा डेली कैलेंडर कर देता हूँ ताकि आप, हाँ डे हो गया। फैंटास्टिक, रिकॉर्डिंग एआई फाउंडेशन कोर्स क्लास 5। ये देखो मुझे अपने कैलेंडर पे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो फंडामेंटली अब क्या हुआ, अच्छा अब बाय द वे ये सिर्फ इतना ही नहीं है। अब जब मैं अपने प्रोजेक्ट्स पे जाता हूँ और मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक कंप्लीटली नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, शून्य एआई सीईओ, लेट्स से मेरा कैलेंडर, राइट। एज अ सीईओ, एज अ फाउंडर, मेरा अपना कैलेंडर क्या है, मैं कितना एफिशिएंट हूँ, मैं कितना बेकार हूँ, क्या मैं सुपर हाईली सॉलिड तरीके से काम कर रहा हूँ या नहीं, यू नो, ताकि मेरी एफिशिएंसी से मेरी कंपनी की एफिशिएंसी डिराइव की जा सके, मैं वो भी यहाँ पे कर सकता हूँ। गॉट इट। तो इस तरीके से एआई सीखना ज़रूरी है और मैं ऐसे ही सिखाता हूँ अपने इस कोर्स में जिसका नाम है शून्य एआई फाउंडेशन कोर्स। ये फाउंडेशन कोर्स मैंने बनाया है उन लोगों के लिए जो एकदम स्क्रैच से, ज़ीरो से एआई सीखना चाहते हैं और एकदम एंड तक जाना चाहते हैं। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। अगर आप सचमुच ही करना चाहते हैं तुरंत हमारी वेबसाइट पर आइए join.shunyaai.com, या आप मेरी मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। कैसे करेंगे, गूगल पे जाइए, लिखिए शून्य एआई एंड्रॉयड ऐप या शून्य एआई iOS ऐप। जैसे आप जाएंगे आपको इस तरीके से शून्य एआई मेरी ऐप मिल जाएगी। ये मेरी एंड्रॉयड ऐप है और ऐसी ही मेरी iOS ऐप भी है। आप वहाँ जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको एआई फाउंडेशन कोर्स मिलेगा। मैं ये कोर्स ऑलरेडी खरीद चुका हूँ अपने लिए, इसलिए वो मुझे दिखा रहा है व्यू कंटेंट। मैं जब चाहूँ अपने इस कोर्स की सारी क्लासेस जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं मैं वो कर सकता हूँ और कितनी भी बार देख सकता हूँ, राइट। तो अगर आप सीखना चाहते हैं एआई सीरियसनेस के साथ, जेन्युइनली, जीरो से लेकर एडवांस लेवल्स तक, दिस इज द कोर्स फॉर यू। ज्वाइन कीजिए एआई फाउंडेशन कोर्स। बेस्ट ऑफ लक।